नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप सुन रहे हैं रेडियो वाइबेक्स तराना 88.4 एफएम। अक्सर हम आपको हमारे ऐसे मेहमानों से मिलाते हैं जो बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में ना एक ऐसा मेहमान मौजूद है और एक चीज की ना मुझे बहुत खुशी है कि ये इंसान, ये मेहमान, ये भाई, ये जो है बिहार से आए हैं और बिहार से आने के बाद यहाँ पर इतनी यात्राएं कर रहे हैं, वो भी साइकिल के थ्रू, जो कि अपने आप में ना बहुत बड़ी बात होती है। और ऑफ कैमरा जितने हमने इनसे बातचीत की, जितना हमने जाना, तो कहीं ना कहीं मुझे इतना प्राउड शायद पहली बार महसूस हो रहा है कि कोई बच्चा ही है, क्योंकि उम्र इनकी बहुत छोटी है, उसके बावजूद भी एक साहस होता है ना। एक बात कही जाती है ना कि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती है। और वही कहानी, वही डायलॉग इन पे बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में जिस यात्रा का प्रण लिया है, शायद हर कोई ये चीज कर नहीं सकता। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी बातें, जानेंगे इनसे। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के मेहमान का, जिनका नाम है नीतीश कुमार, जो आए हैं बिहार से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू दीदी। तो नीतीश, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपनी पढ़ाई लिखाई, कहाँ से आप हैं और क्या ये यात्रा है। मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं बिहार मुंगेर के छोटा सा गांव बरियारपुर का रहने वाला हूं। मैं +2 की पढ़ाई अभी कंप्लीट करके इस पवित्र महा यात्रा पे निकला हूं। और इस यात्रा का उद्देश्य है कि हमारे भारतवर्ष में स्थित 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, पंच केदार, पंच बद्री, पंच प्रयाग के साथ साथ 5 कैलाश में से 4 कैलाश की ये यात्रा कर रहा हूं मैं। इसके साथ साथ 51 शक्तिपीठ का भी यात्रा कर रही है, जो कि भारत के बाहर कुछ नेपाल में है, कुछ भूटान में है, बाकी पाकिस्तान में है, कुछ श्रीलंका में है, कुछ बांग्लादेश में है। लेकिन ये यात्रा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के तो इस टाइम नहीं हो पाएगा साइकिल के थ्रू, लेकिन साइकिल से यात्रा होने वाली है भारत की और नेपाल की और भूटान की। नीतीश, बहुत अच्छी बात आपने एक चीज बताई है कि आप साइकिल के थ्रू जो है इस यात्रा को करने वाले हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि आपने संपूर्ण भारत की यात्रा का एक ये ख्याल कैसे आया, ये सोचा कैसे? क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि आपने +2 ही की, यानी 12th ही की है, और 12th के बच्चे के दिमाग में आता है कि अरे अब पेपर हो गए तो हम खेलेंगे, कूदेंगे, छुट्टियां मनाएंगे या कुछ और चीजें चलती हैं। तो आपके दिमाग में इस यात्रा का ख्याल कैसे आया? मैं जब +1 में पढ़ाई कर रहा था तो मैं भी स्पोर्ट प्लेयर हूँ। मैं भी पार्ट टाइम क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता था, लेकिन मेरा रुचि ज़्यादा फुटबॉल में था। मैं जब जालंधर गया था फुटबॉल खेलने के लिए, तो वहाँ पे एक मैच था, मेरा फाइनल मैच। रात में फाइनल मैच में हार गया, तो रात में ही मैं गुस्से में एक फैसला लिया था, भाई चलो मॉर्निंग में साइकिल उठाओ और चलो कहीं पास घूम जाते हैं। लेकिन मेरा जाने का उस टाइम था वैष्णो देवी, लेकिन मैं वैष्णो देवी नहीं जा पाया कुछ कारणवश। लेकिन मैं मनाली का फिर ट्रिप लिया, मैं मनाली पूरा यात्रा किया। और मुझे उसी टाइम मुझे माइंड में किया था कि नहीं यार, इतना छोटा यात्रा करके या तो ट्रिप करके या घूमना, जो भी बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने माध्यम से, मुझे फिर उस टाइम ही सोच लेते यार +2 का जब पेपर दे के कंप्लीट कर दूं अपनी पढ़ाई, एक तरह से देखा जाए, क्योंकि बिहार में अक्सर +2 की पढ़ाई कंप्लीट एक तरह से कहते नहीं भाई +2 कर लो, इसके बाद जो करना है कर सकते हो। तो मेरा भी मन में एक ही क्वेश्चन था, भाई +2 का पेपर कंप्लीट कर लूँ, फिर इसके बाद संपूर्ण भारत की यात्रा करो। और मैं उसी टाइम जब +1 की कंप्लीट करने के बाद जब +2 की जब पेपर होते हैं, मैं पेपर की तैयारी ना करके मैं इस यात्रा की तैयारी कर रहा था। कुछ मेरा माइंड सेट हो गया था, नहीं भाई मुझे यात्रा करना है, तीर्थ यात्रा करना है, तो इसलिए कौन सा मंदिर कहाँ है, किस तरह की मान्यता है, इसकी जानकारी के साथ साथ मैं अपनी +2 की पढ़ाई भी कंप्लीट किया हूँ और मैं +2 पास आउट हूँ। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी नीतीश, कि आप बता रहे हैं कि आपने जो है ये पूरा उद्देश्य आपने क्यों सोचा, कैसे ये आपके दिमाग में ये ख्याल है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब भी लोग कहीं ट्रिप की बात करते हैं, कहीं यात्रा की बात करते हैं, तो सबसे पहले वो कंफर्ट देखते हैं कि भाई हम कार से चले जाएं, गाड़ी से चले जाएं या लोकल ट्रांसपोर्ट से चले जाएं। तो ये साइकिल का ख्याल क्यों आया? क्योंकि आप बिहार से आए हैं, अभी आप उत्तराखंड की ज्योतिर्मठ में स्थित हैं और बहुत लंबा ये डिस्टेंस है, और आप संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं, जहां पर ज्योतिर्लिंग भी संपूर्ण भारत में अलग अलग जगहों पर हैं। हमारे जो 4 धाम हैं वो भी अलग अलग जगह पर हैं। तो ऐसे में आपके दिमाग में साइकिल का ही क्यों ख्याल आया? आपने कोई और रास्ता क्यों नहीं चुना? मैं साइकिल से यात्रा करना इसलिए मेरे को अच्छा लगता है, और अच्छा लगा क्योंकि मैं पहला तो मैं मेरे
फिटनेस भी क्योंकि ठीक ही हो जाए और बेटर हो, और ज़्यादातर लोगों को मोटिवेट भी भाई कि साइकिल से वो कर रहा है तो भाई स्ट्रांग है, स्ट्रांग कैसे बना, तो अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ता है। और दूसरी बात, मैं पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहता हूँ कि मैं गाड़ी से चलूँ या ट्रेन से चलूँ या बाइक से चलूँ या किसी और भी साधन से चलूँ जिससे पोल्यूशन फैले और जो कि हमारे पर्यावरण को दूषित करे। इसलिए मैं साइकिल से या तो पैदल, ये नहीं कि मैं प्रॉपर साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ, जहाँ पे खड़ी चढ़ाई मिलती है तो वहाँ पे मुझे साइकिल को धक्के लगा के पैदल चलना पड़ता है। आज जैसे भविष्य बद्री की यात्रा पूरा किया तो मैं अभी साइकिल से यात्रा कंटिन्यू की, और ये यात्रा लगभग 2 साल की होने वाली है। और इस यात्रा के दौरान मैं ना ही कभी साइकिल के या पैदल यात्रा करूं और ना गाड़ी पे ना बैठूं। और मैं आजकल के युवाओं को ये भी संदेश देना चाहता हूं कि भाई तुम भी यात्रा करो, और यात्रा इस तरह करो कि भाई तुम पर्यावरण को देखते हुए यात्रा करो, और जिस भी मंदिर पे जा रहे हो वहाँ पे तुम पर्यावरण को देख के ना ही गंदगी फैलाओ, और जो गंदगी फैलाओ कोशिश करो भाई गंदगी को साफ करके आओ। लोग जाते हैं मंदिर अपना पाप धोने के लिए, लेकिन भाई तुम उल्टा पाप करके आ रहे हो। तुम्हें लगता है नहीं भाई मैं सिर्फ मंदिर गया हूँ और मैं मंदिर जाके बहुत बड़ा पुण्य कर लिया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम क्या पाप करके आए हो वो ऊपर वाले आपको देख ही लेता है। जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आप अपनी यात्रा के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं और कहीं ना कहीं इस चीज में भागीदार भी बन रहे हैं कि हमारा पर्यावरण साफ और स्वच्छ रहे। एक चीज मैं जानना चाहती हूँ नितेश कि जब आप एक बड़ी यात्रा पर निकलते हैं, चाहे साइकिल से या पैदल से, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अभी इन दिक्कतों में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपने अपने घर वालों को बोला कि भैया अब मुझे जो है संपूर्ण भारत की यात्रा करनी है, तो उनका रिएक्शन कैसा था और कैसा उनका सपोर्ट था? ये बात मैं जब अपने फैमिली वाले को बताया, पहले मम्मी पापा को बताया कि पापा मम्मी मुझे यात्रा करना है, तीर्थ यात्रा पे जाना है, संपूर्ण भारत की यात्रा करना है। इसी तरह से मम्मी पापा बोले कि मम्मी पापा इस तरह से कि पढ़े लिखे भी नहीं है, और मुझे गर्व है कि माँ बाप मुझे इतने पढ़े लिखे नहीं है लेकिन मुझे इतना दूर तक पढ़ाया, भाई बहन को पढ़ाया। मैं गर्व करता हूँ कि मैं माँ बाप पे कि मुझे तीर्थ यात्रा पे भेजा। लेकिन माँ ने मुझे पहले बोला भाई तीर्थ यात्रा करना है तो भाई तुम भी किसी और साधन से कर लो, साइकिल से ही क्यों करोगे, साइकिल से बहुत कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। फिर मैं माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को बताया कि नहीं साइकिल से करूँगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और फिर इसके साथ मैं अपने भाई बहन को भी बताया कि मुझे साइकिल से करना है और कुछ रिकॉर्ड बनाना है, इस तरह से। जी, तो कैसा सपोर्ट रहा कि जैसे आप ऑफ कैमरा आपने बताया कि आपकी बहन ने आपका बहुत सपोर्ट किया, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। मैं जब यात्रा पे निकलना स्टार्ट किया, जैसे मैं 5 दिन 10 दिन पहले जब घर वाले को बताया कि मैं यात्रा पे अब कुछ ही टाइम बचे हैं, तो घर वाले में जैसे मेरी बड़ी बहन मुझे अपना वीडियो बनाने के लिए Insta360 कैमरा गिफ्ट किया है। और इसी के साथ घर के पास एक जोशी भैया है जो अपना साइकिल मुझे गिफ्ट दिया है कि लो भाई तुम मेरा साइकिल ले सकते हो, जहाँ तक तुम्हारी यात्रा चलेगी साइकिल से यात्रा कर लो। और रास्ते में भी मुझे बहुत तरह से हेल्प मिल रहे हैं, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है यात्रा में। जी, अच्छा, आपने बताया कोई दिक्कत नहीं हो रहा है यात्रा में, लेकिन आप बहुत दूर से आए हैं और कई सारी जगह को आपने पार कर लिया है, बहुत लंबा रास्ता है, तो अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। तो उस अनुभव के बारे में कुछ बताइए कि कैसे कैसे लोग आपको मिल रहे हैं, क्या क्या बातचीत हो रही है, कैसा सब चल रहा है? मैं जब बिहार से निकला था तो मेरा फर्स्ट स्टेट झारखंड था। झारखंड लोग कहते हैं जैसे जंगल है उस तरह का है झारखंड, मतलब होते अपना कोई भी अपना स्टेट को लेके कुछ ना निकनेम दे देते हैं। तो इसी तरह से मैं जब झारखंड पहला स्टेट था मेरा, झारखंड में जब मैं 1 ज्योतिर्लिंग और 2 शक्तिपीठ की यात्रा किया तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर मैं झारखंड के बाद वापस फिर बिहार पटना आया, पटना में भी कुछ शक्तिपीठ कवर करने के बाद मैं फिर यूपी आया, यूपी में भी मुझे प्यार मिला। फिर मैं भी उत्तराखंड में फिलहाल हूँ। तो उत्तराखंड के बारे में मैं जितना पढ़ाई किया था, जितना लोगों से सुना था, जितना उसके बारे में इंटरनेट पे देखा था, उससे ज़्यादा मुझे उत्तराखंड को अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने फ्यूचर का क्या सोचा है कि कहाँ पर जो है आप अपनी यात्रा को और आगे ले जाने वाले हैं और क्या क्या और चीजें करने वाले हैं? मेरी ये यात्रा बहुत लंबी होने वाली है। ये भारत की 2 परिक्रमा होगी, फिर भूटान होगी, फिर नेपाल होगी। फिर फ्यूचर में देखा जाए तो बहुत बड़ा मेरा माइंड सेट है कि मैं भारत के बाहर भी जाना चाहूँ, साइकिलिंग करूँ, क्योंकि बाहर से लोग यहाँ पे आके साइकिलिंग करते हैं। तो इसी तरह से मैं भी यहाँ से निकल के बाहर जाके दूसरे कंट्री में जाके साइकिलिंग करूँ। जी, बहुत बड़ा आपका एक विजन है और उस चीज को लेकर आप चल रहे हैं। एक लास्ट में आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी नितेश कि आप बहुत छोटी उम्र में आप ये यात्रा कर रहे हैं और जितनी आपसे बातचीत हुई है ना, उतना मुझे लगता है कि आपका उद्देश्य, आपका मनोबल, आपकी हिम्मत और आपका विजन
बहुत क्लियर है और बहुत स्ट्रांग है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारे भी बच्चे हैं, जो हमको सुन रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो संदेश एक ही देना चाहता हूँ कि जो भी माँ बाप का सपना हो तुम वो पूरा करो। माँ बाप पढ़ाई करने बोल रहा है तो पढ़ाई करो, लेकिन आजकल के युवाओं को मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स का बात ना सुन के अपना जिद पे पड़े रहते हैं कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है, मुझे कुछ करना है, खेलना है, कूदना है। तो उसका माइंडसेट पलक से ही रहता है। तो आप उसको इतना प्रेशर दे नहीं सकते हो। पहले बच्चे से पूछो कि आपका जो भी लड़का हो, भाई हो, बहन हो, जिस तरह से उसको फ्यूचर में करना क्या है। पढ़ाई में इसको ज्यादा मन लग रहा है तो उसको पढ़ाई करना चाहिए, स्पोर्ट में मन लग रहा था स्पोर्ट में देना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जी, बहुत सारी जानकारी आपने हमको दी है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपनी इस यात्रा के दौरान थोड़ा समय हमारे श्रोताओं के लिए भी निकाला और इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। आपकी भविष्य की यात्राओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही यात्रा करते रहिए और लोगों को जागरूक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद यात्रा को शुभ बनाने के लिए, इतने आशीर्वाद देने के लिए। आप बड़ी बहन के समान है, इसलिए मैं आपका आशीर्वाद बहुत अच्छे मन से ले रहा हूँ कि चलिए बड़ी बहन से भी मैं घर से भी इस यात्रा में मुझको घर से निकले हुए 2 महीने आज 24 दिन समाप्त हो चुके हैं। तो मैं अपने भी फैमिली को फ़ोन पे ही देख पाता हूँ, लेकिन आज मुझे आपसे मिलकर मुझे एक ही जैसा लग रहा है कि नहीं, मेरे सामने मेरी बड़ी बहन समान खड़ी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका। तो ये थे हमारे साथ नीतीश, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की हैं। और एक बात ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब इंसान अपना मन बना लेना तो कोई भी कठिनाइयां, कोई भी दिक्कतें, कोई भी परेशानियां उसके सामने टिक नहीं पाती है। ये चीज हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि भाई अपना जो उद्देश्य है अगर वो क्लियर है तो भाई कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो वो पार की जा सकती है। ऐसे ही और मेहमानों को लेकर मैं जल्दी मौजूद होंगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM।